बच्चों के भावनाओं का आदर करना, उनसे हुई गलतियों को एक मर्यादा तक माफ़ करना, उन्हें प्रेम और सम्मान देना, यह कोशिश तो हर माँ बाप करते ही रहते हैं। कुछ बच्चे आज का काम कल पर ढकेलने में हजारों बहाने बनाते हैं। यह प्रोक्रास्टिनेशन उनके आगे के जीवन में एक विकराल रूप धारण कर लेता है। यह आदत बढ़ने से पहले उसे कैसे रोक लेना चाहिए, इस विषय में चर्चा करते हैं रोहन पांडे जी से। प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको कि हम हिंदी में काम टालना कहते हैं, ये आई थिंक दुनिया का हर इंसान ये प्रॉब्लम कभी ना कभी अपने लाइफ में फेस कर चुका है, इंक्लूडिंग मी। हम सब लोगों को पता है कि हम जब काम टालते हैं तब हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसके बाद में गिल्ट हम बहुत महसूस करते हैं और कई बार हमने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसकी वजह से गंवाई है। पर ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि अरे मैं तो आलसी हूँ, और अगर मैं अपने आप को बोलूँगा कि बस काम कर ले, ज़्यादा सोच मत, तो ऐसा कहने से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता तो बात ही कुछ और थी। बट प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इशू है और ये अपने इमोशनल मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं काम करना शुरू कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स और ट्रिक पता होनी ज़रूरी है कि जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए। तो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर मैं साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करूँ तो प्रोक्रेस्टिनेशन में एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक 2 स्टेप मैं बताना चाहूँगा आपको। हमारे दिमाग में क्या होता है एग्जैक्टली, तो जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक इम्पल्स आता है कि मुझे ये काम डिले करना है। बट बस ये इम्पल्स आने के बाद हम काम डिले नहीं करते, उसको हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब उसको एक्सक्यूजेस में लपेटते हैं। अभी एग्जैक्टली कैसे होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो पहली स्टेप हम पहले डिटेल में समझते हैं कि जब भी कोई टास्क हमारे पास आती है या जब भी कोई काम हम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को पहले जज करता है कि ये काम कितना प्लेजरेबल होगा, कितना बोरिंग होगा, कितना एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा। और जब हमको लगता है कि नहीं ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है या ये काम बहुत बोरिंग है, तो हमारे दिमाग में इम्पल्स आता है कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना, मैं इसको डिले करता हूँ या बाद में करता हूँ। पर ये तो सिर्फ पहली स्टेप हुई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बाद होती है। अब हम सिर्फ ये सोच के काम को डिले नहीं करते, क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना सोच के डिले कर देंगे तो हमको और गिल्ट होगी, क्योंकि ये हमारे सेल्फ इमेज को डायरेक्ट थ्रेट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिले करने की प्रोसेस को एक्सक्यूजेस में लपेटते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें खुद को बताते हैं ताकि हम उस वक्त अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि बाद में काम करना ही मेरे लिए ज़्यादा सही है, तो जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं या ये जो कारण हम देते हैं वो उस वक्त हमको सच लगते हैं। हम अपने आप को यकीन दिलवाते हैं कि अभी ये काम करना मेरे लिए, अभी ये काम न करना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, और फिर हम काम टाल देते हैं। और फिर जब वो टाइम निकल जाता है, समय निकल जाता है, तो हमको उसके लिए बहुत गिल्टी फील होता है। तो ये जो एक्सक्यूजेस है ये हर किसी के पर्सनैलिटी से यूनिक है। हम हमारा ही दिमाग यूज़ करते हैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और आपको कैसे बेवकूफ़ बनाना है ये आपके अलावा कौन जान सकता है। तो इसीलिए जो एक्सक्यूजेस हमारे रहते हैं इससे बाहर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है। तो अगर हमको प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ना है तो हमको इन दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अपने इम्पल्स पे काम करना पड़ेगा और अपने एक्सक्यूजेस पे काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊं तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, एक हमारे दिमाग में एक थिंकिंग एरर रहता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी टास्क को एज अ होल देखते हैं। एज अ होल मतलब कंप्लीट देखते हैं, और फिर वो टास्क कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जब आप उसको एज अ कंप्लीट देखते हो तो आपको ओवरवेल्म फील होता है और आप फिर उस काम को करने को टाल देते हो। अगर मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लूँ, लेट्स सपोज कि आपको एक ईमेल लिखना है, किसी को एक ईमेल भेजना है। मेरे पास ऐसे कुछ लोग आए कि जिन्होंने बोला है कि ईमेल लिखना हमको पता है कि ये 2 या 5 मिनट का काम है, बट फिर भी हमने 15-15, 20-20 दिनों तक इसको टाला है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी उनके दिमाग में आता है कि अरे ईमेल लिखना है, वो ईमेल लिखने को एज अ कंप्लीट होल काम देखते हैं। बट आप जब भी कोई काम शुरू करते हो तो आप एकदम से पूरा काम नहीं करते, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। एक दूसरा अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि डेली सपोज आप कोई भी, जैसे आप मैं कोई भी दिन में 2 या 3 रोटियां आराम से खा जाता होगा।
अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको 2-3 रोटियाँ एक साथ खानी है, जैसे ही मैं बोलूँगा एक साथ खानी है, आपको वो टास्क ओवरवेलमिंग लगेगी। पर आपको पता है कि रोटियाँ मुझे टुकड़े करके खानी है, मैं छोटे छोटे टुकड़े करूँगा और उसके बाद में इसको खाऊँगा, तो ये आपको पता होता है, तो आपको वो चीज़ ओवरवेलमिंग नहीं लगती। तो उसी तरीके से जो भी काम आप टाल रहे हो उसको पूरा मत देखिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। जब आप उसको सेक्शंस में डिवाइड करते हो तब आपके लिए वो काम आसान हो जाता है। फिर वो छोटे से छोटा काम भी हुआ कि जैसे ईमेल लिखना है, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। सबसे पहली स्टेप क्या है कि आप कंप्यूटर ओपन करोगे और अपना ईमेल आईडी डालोगे। जस्ट फोकस ऑन दैट कि मुझे सिर्फ इतना काम करना है। जब ये स्टेप कंप्लीट होगी तो मैं फर्स्ट लाइन लिखूंगा, फिर सेकंड लाइन लिखूंगा। तो जब आप किसी भी काम को टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करते हो तो आपका जो इम्पल्स है कि मुझे ये काम नहीं करना, वो इम्पल्स टूट जाता है। क्योंकि वो इम्पल्स कब आता है, आप जब ओवरवेल्म्ड हो जाते हो पूरी टास्क से, तब वो इम्पल्स आता है। तो ये एक टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है कि जब भी आपको मन करे कि अरे ये काम टाल देना है, जस्ट 2 सेकंड का पॉज लीजिए, 5 सेकंड का पॉज लीजिए और अपने दिमाग में बोलिए कि ये जो काम है इसकी सबसे पहली स्टेप क्या है, और सिर्फ उतनी कीजिए। दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप पे भी फोकस मत कीजिए, जस्ट फोकस ऑन डूइंग द वन थिंग। और जब आप पहली स्टेप कर लोगे, चांसेस बढ़ जाएंगे कि फिर आप दूसरी भी स्टेप ले लोगे, तीसरी भी ले लोगे, चौथी भी ले लोगे। और एनीवे आपको इसी सीक्वेंस से जाना होता है, आप चाह के भी एकदम पूरा काम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इफेक्टिव वे है इम्पल्स टू डिले को टालने का। अब रही बात एक्सक्यूज़ मेकिंग की, तो ये जान लेते हैं कि हम एक्सक्यूजेस बनाते क्यों हैं। पहली बात तो एक्सक्यूजेस हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे सेल्फ इस्टीम को खतरा ना हो। मतलब हमको काम भी टालना है और उसी के साथ साथ हमको बेटर फील भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे होती है, तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सक्यूजेस देते हैं कि अरे आज काम नहीं करते, आज तो बारिश चल रही है, बाद में करेंगे, या फिर अभी तो कोविड है, इसमें मैं कैसे काम कर सकता हूँ, बाद में करेंगे, या फिर मेरा दोस्त नहीं आया है मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए, जब वो आएगा तभी मैं पढ़ पाता हूँ, मैं अकेले पढ़ ही नहीं पाता। तो ये सारे एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते हैं ताकि हम अपने बारे में बेटर फील कर पाए। तो इससे कैसे बचे, तो इसकी एक सिंपल टेक्निक में अगर आपको बताऊं, तो जब भी आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, खुद को ये पूछिए कि क्या 2 महीने के बाद अगर मैं इस एक्सक्यूज़ को देखूंगा या मैं इस वजह से काम टाल रहा हूं अगर मैं देखूंगा, तो क्या ये मुझे लॉजिकल लगेगा। क्योंकि उस वक्त जब आप एक्सक्यूज़ दे रहे होते हो तो उस वक्त आप सिर्फ प्रेजेंट में फोकस कर रहे होते हो कि कुछ भी करके ये काम टाल देना है। हम फ्यूचर इम्प्लीकेशंस के बारे में नहीं सोचते। तो उस वक्त थोड़ा सा पॉज लेके सिर्फ अपने आप को पूछिए कि अभी मैं जो कारण खुद को दे रहा हूँ कि जिस वजह से ये काम मुझे नहीं करना, अगर 2 महीने के बाद मैं पीछे देखूंगा तो क्या मुझे लगेगा ये कारण सच में अच्छा था, या फिर मुझे गिल्टी फील होगा कि तूने उस वक्त फालतू में काम टाला। अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछोगे तो आई एम श्योर 90% ऑफ द टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि मैं जो कारण खुद को देता हूँ ये फ्यूचर में मुझे बहुत फालतू लगेंगे और मुझे लगेगा कि यार तूने गलत कर दिया ये काम टाल के। तो उस वक्त जो आपका ऑटोमेटिक मोड रहता है, जब भी कोई काम आता है तो जस्ट पॉज लीजिए और अपने ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकलिए और अपने आप को सही सवाल कीजिए, जिससे कि आप अपने काम टालने की आदत को रोक सकते हो। तो अगर मैं फिर से एक बार समराइज़ करूं तो प्रोक्रेस्टिनेशन में 2 तरह के थिंकिंग पैटर्न देखे जाते हैं। पहला है इम्पल्स टू डिले और दूसरा है रैशनलाइजेशन, यानी कि एक्सक्यूज़ मेकिंग। और अगर आपको इस प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको इन दोनों पे काम करना पड़ेगा। अब प्रोक्रेस्टिनेशन अगर छोटा सा हो, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें टाल रहे हो तो आप अपनी मेहनत से भी इससे ऊपर उठ सकते हो। पर कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं होता। मतलब कुछ लोगों को क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन की भी तकलीफ़ रहती है, जो उनके हर एरिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स अफेक्ट करता है। तो ऐसे वक्त पे आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो जो आपको प्रॉपर गाइड करे। या कई बार ऐसे भी होता है कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन आपको ऊपर से दिख रहा है वो किसी मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी पार्ट हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ऐसे वक्त पे आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करे। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ जस्ट डू इट या तू कर ले ऐसा बोल के सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। इससे पूरी दुनिया की प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड है और ये कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इशू है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से इस पे काम करना पड़ेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी।